हाय, नमस्कार। शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 174th क्लास ऑफ वोकेबलरी। वोकैब की 174वीं क्लास है और वोकैब मंत्रा डे 27 हमारी जो बुक है, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के बैठ जाए। वोकैब मंत्रा डे 27 पेज नंबर 27 पर वोकैब वाली, और अगर नहीं है तो भी आपका सेशन बेहतरीन होगा। 174वीं क्लास है। हम अपने आप में एक माइलस्टोन सेट करने जा रहे हैं। ये क्लासेस मैंने कहा सिर्फ उनके लिए बेटा जो बच्चे परफेक्शन चाहते हैं, जो चीज़ें हकीकत में न्यूज़पेपर को समझना चाहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड इंग्लिश में कोई भी लेवल हो उसे क्रैक करना चाहते हैं, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत और डेडिकेशन चाहिए। देर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सीलेंस एंड परफेक्शन बेटा, एंड विदाउट परफेक्शन यू डोंट हैव एनी वैल्यू इन द सोसाइटी। तो चीज़ों को बेहतरीन लेवल पर ले जाने के लिए एक और कदम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने सेशन को लेकर। राइट, सो डेडिकेशन वाले बच्चे ही इन सेशंस को कंटिन्यू कर पाएंगे, ये भी पक्की बात है। दोज हु हैव डेडिकेशन विल कंटिन्यू द सेशंस, अदरवाइज एक सेशन, दो सेशन, तीन सेशन के बाद लोग शहीद होते रहेंगे, मतलब लोग छोड़ते रहेंगे। बट जो कंटिन्यू करेंगे दिल डेफिनेटली फील अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, जमीन आसमान, दिल फील अ सी चेंज इन देम। सो शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग मोर टाइम। वर्ड है ब्लांड। राइट, ब्लांड का मतलब है निरस, जो टेस्टलेस है। एक तो ब्लेंड होता है, BLEND, इसका एक अनोनिम बनता है जो ब्लेंड है। ब्लेंड का मतलब तो मिक्सचर होता है, एमेलगामेशन, यानी कि किसी चीज़ का मिक्स होने के बाद जो चीज़ बनती है वो ब्लेंड है, वो ई होता है। इसे अनोनिम्स कहते हैं, मैं बार बार बताता हूँ, जो मीनिंग सेम होते हैं। ये ब्लांड है, और ब्लांड का मतलब निरस है। राइट, फ्लेवरलेस, यानी कि जिसमें कोई स्वाद ना हो, बेस्वादा। राइट, इसका उल्टा देखो कितना अच्छा है, स्पाइसी और पिकेंट। पिकेंट माने मसालेदार होता है, पिकेंट का मतलब क्या है, मसालेदार। मसालेदार, दैट इज कॉल्ड पिकेंट। और स्पाइसी, स्पाइसी वर्ड आपको बता ही रहा है कि पिकेंट का मतलब क्या है। जैसे पिकेंट न्यूज़, मसालेदार न्यूज़, यानी कि उसमें सत्य कम है, मसाला ज़्यादा है। तो ब्लांड मतलब फ्लेवरलेस, कलरलेस, प्लेन, टेस्टलेस। फ्लेवर माने स्वाद ही होता है जिसमें कोई स्वाद ना हो, कलरलेस जिसमें कोई कलर ना हो, प्लेन, टेस्टलेस, माइल्ड, माइल्ड माने हल्का होता है, माइल्ड माने हल्का होता है बेटा। सो शुरू करते हैं। राइट, और जो कैंडर नेचर है, कैंडर माने होता है ऑनेस्टी से भरा हुआ, सिंसियरिटी से भरा हुआ। राइट, जेन्युइननेस से भरा हुआ। व्यक्ति का जो कैंडर स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा पिकेंट नहीं होता, वो होता है ब्लांड, निरस। जो सत्य है वो बहुत ज़्यादा दिखावटी नहीं होता, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला नहीं होता। ट्रुथ इज़ ऑलवेज ब्लांड, यानी कि जो ट्रुथ है वो ज़्यादा मसाला लाग लपेट की बात नहीं करता, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, वो सपनों की बात नहीं करता, अनुमानों की बात नहीं करता, वो अनुभव की बात करता है। इसीलिए झूठ ढोल पीट पीट कर या दिखावे के साथ अपने आप को सत्य साबित कर देता है, और सत्य एक कोने में खड़ा रह जाता है। राइट, सो आज के समय में ये सच्चाई है जो ब्लांड है। राइट, जो हकीकत में जो सत्य है वो एक तरीके से कैसा होता है, नीरस होता है एक तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी और पिकेंट बात नहीं होती, सीधी और सच्ची बात होती है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कैंडर यानी कि ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और जेन्युइननेस से भरा हुआ हो, राइट, वो बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल अट्रैक्ट नहीं कर पाता। रीज़न बीइंग कि उसके अंदर तड़क भड़क नहीं है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो बातें हैं वो यथार्थ को ज़्यादा टच करती हैं, उसकी बातें पिकेंट नहीं होती। तो स्टेटमेंट ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कैंडर। राइट, सो लेट्स गो टू द बोर्ड। राइट, अ पर्सन full of a person full of candor, जो कैंडर से, निष्कपटता से, ऑनेस्टी से, सिंसियरिटी से और जेन्युइननेस से भरा हुआ हो, जो सच्चाई से भरा हुआ हो, निष्कपटता से भरा हुआ हो, जिसके अंदर कोई कपट ना हो। अ पर्सन फुल ऑफ कैंडर सीम्स, सीम्स माने प्रतीत होना, ऐसा होता नहीं पर लगता है। राइट, सीम्स टू बी ब्लांड, ऐसा प्रतीत होता है कि वो निरस होगा। सीम्स टू बी ब्लांड बाय हिज आउटर लुक्स, उसकी बाहर की लुक्स से आपको देख के ऐसा लगेगा जरूर, लोगों को ये भ्रम हो जाएगा कि इसकी जो जीवन है वो बिल्कुल निरस है, वो मतलब बिल्कुल टेस्टलेस है। राइट, जबकि सत्य का जो स्वाद है वो गजब का है। राइट, वो किसी भी स्पाइसी और पिकेंट झूठ से 1000 गुना बेहतर है। राइट, सो स्टेटमेंट कह सकते हैं कि अ लाई इज पिकेंट, एक जो झूठ है उसमें लाग लपेट होती है, मसालेदार होता है। बट द ट्रूथ इज ऑल ऑलवेज द ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेट, वो सच्चा सीधा होता है।
ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेट एंड ब्लंट। वो स्ट्रेट होता है, सीधी बात करता है। एक वर्ड पढ़ा था हमने, ओवर टूर, सीधा प्रस्ताव रख देना। जो झूठ है वो लाग लपेट वाला होता है, और जो सत्य है वो हमेशा सीधा होता है और ब्लांड माने निरस होता है। उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि किसी को इंप्रेस करने के लिए कोई बात कहनी है। इंप्रेशन उद्देश्य नहीं होता सत्य का। सत्य का उद्देश्य ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है, ये टारगेट होता है। टारगेट ये नहीं होता कितने लोग आपसे इंप्रेस हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। कैंडर वर्ड हमने पढ़ा था। कैंडर माने निष्कपटता होता है, राइट। सो निष्कपटता, यू मस्ट हैव कैंडर इन योर पर्सनैलिटी। कैंडर का मतलब वही है बेटा, निष्कपटता। नाउ लेट मी चेक ये कहां से जाएगा। वेट फॉर अ व्हाइल, लेट्स गो टू द पीसी फर्स्ट। नाउ गो, ओके, नाउ लेट्स टेक इट दिस वे, या डन। सो पिकेंट, कैंडर, सच्चाई। इवेसिवनेस का मतलब क्या होता है बेटा? इवेसिव नेचर का मतलब होता है टाल मटोल वाला। इवेसिवनेस का मतलब टाल मटोल करना, टाल मटोल करना। जो करने का स्वभाव है वो इवेसिवनेस कहलाता है बेटा। टाल मटोल करने का जो स्वभाव है वो इवेसिवनेस है, राइट। जैसे अनचाहा, एक तरीके से जो फ्रैंक नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, जेन्युइन नहीं है, वो टाल मटोल करेगा ही। इवेसिव नेचर का मतलब ये होता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं उससे अगले दिन। दैट्स कॉल्ड इवेसिव बाय नेचर। जैसे इवेसिवनेस ऑफ गवर्नमेंट्स, राइट। इवेसिवनेस, चलो बोर्ड पे ही चलते हैं। इवेसिवनेस से वाक्य ले लेते हैं, अच्छा वर्ड है। सो लेट्स टेक द बोर्ड, लेट्स टेक अ सेंटेंस विद इट। चलिए, is evasiveness of the government, evasiveness of the government, evasiveness of the government is the pain of the neck। the pain of the neck माने बहुत बड़ी समस्या for people। द पेन ऑफ द नेक का मतलब बहुत बड़ी समस्या फॉर पीपल, लोगों के लिए। सरकार का जो टाल मटोल वाला स्वभाव है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मतलब वो जेन्युइन नहीं है, सिंसियर नहीं है, कहते कुछ और है करते कुछ और है। तो इवेसिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज द पेन ऑफ द नेक फॉर पीपल, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए लेट्स गो टू द वर्ड्स अगेन। अगला वर्ड है डिब्रिस। डिब्रिस माने मलबा, राइट। रेकेज, रिमेन्स, रबल, रूइंस, गार्बेज। रैकेज बहुत अच्छा शब्द है, रिमेन्स बहुत अच्छा शब्द है, रबल बहुत अच्छा शब्द है, मलबा बिल्कुल सही लिखा है, मलबा या मलबा जो भी आप कहना चाहें, राइट। कोई बिल्डिंग है, जैसे अभी अभी आपने देखा कि नोएडा में जो टावर्स, बड़े बड़े टावर्स तोड़े गए, राइट। अगर कहीं पे तोड़फोड़ होती है तो वहाँ पे बिल्डिंग्स का क्या बचता है? डिब्रिस बचता है, रैकेज बचता है, रिमेन्स बचता है, रबल बचता है। रूइंस का मतलब बर्बाद होने के बाद जो जो चीज़ बची रह जाती है वो रूइंस है। और गार्बेज माने कबाड़ ही बचता है, राइट। गार्बेज माने क्या बचता है? कबाड़ ही बचता है बेटा, राइट। सो डिब्रिस, जैसे द डिब्रिस ऑफ द टावर्स, राइट। वाक्य लिख सकते हैं। जैसे ये सीन आपने देखा होगा अभी हाल ही में, उसी से वाक्य बना दें। 200 ट्रक्स हैड कम, आए हुए थे, हैड कम टू ग्लीन, वर्ड हमने पढ़ा था, या गार्निश भी कह दिया जाए तो बहुत अच्छा है। टू गार्निश, GARNISH, टू गार्निश द डिब्रिस। और गार्निश माने क्या? कलेक्ट, कलेक्ट करना, कलेक्ट द डिब्रिस ऑफ द टावर्स इन नोएडा। जो नोएडा में टावर्स थे, राइट, नोएडा यूपी में जो टावर्स थे, 200 ट्रक आए हुए थे उस मलबे को कलेक्ट करने के लिए जो कि टावर्स के टूटने के बाद बनेगा। 200 ट्रक्स हैड कम टू गार्निश माने कलेक्ट द डिब्रिस
of the towers in Noida, right? So 200 trucks had come, वो आए हुए थे उस मलबे को इकट्ठा करने के लिए। तो डिब्रिस माने मलबा हो गया। आगे बढ़ते हैं, वर्ड आ गया डिवॉइड। डिवॉइड माने वंचित किसी चीज से। डिवॉइड के बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन होगी वो ऑफ होगी, राइट? और बहुत बार आया हुआ है, यानी कि किसी चीज से वंचित, दैट इज कॉल्ड डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब किसी चीज से वंचित, दैट इज कॉल्ड डिवॉइड। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स आर डिवॉइड ऑफ सेंसेस, यानी कि उनमें वो चीज होती नहीं, मिसिंग, वांटिंग, डेफिशिएंट, प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग। यही वाक्य लेते हैं। लेट्स टेक दिस सेंटेंस, लेट्स टेक इट। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, non-living things are devoid of, deprived of, are devoid of senses। उनमें senses नहीं होती, वो किसी चीज को महसूस नहीं कर सकते। जैसे मार्कर है, बोर्ड है, they are devoid of senses। उनका महसूस करना, देखना, चखना, सुनना, ये सब उनमें नहीं होता। they are devoid of, non-living things are devoid of senses, यानी कि वो senses से वंचित होती हैं। devoid of senses, devoid माने वंचित है, डेफिशिएंट माने भी किसी चीज की कमी होना, डिप्राइव्ड का भी मतलब लैकिंग और डिप्राइव दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं बेटा, राइट? मिसिंग, वांटिंग, वांटिंग का मतलब जिसमें चाहत हो। अगला वर्ड है बेटा एनकम्बर्ड, बहुत गजब का शब्द है। किसी को बोझ के नीचे दबा देना एनकम्बर होता है। जैसे लिखा हुआ है वेट डाउन, वेट डाउन का मतलब वेट इतना डाल दिया, वेटेड डाउन का मतलब हो गया इतना डाल दिया कि वो उसके नीचे दबा हुआ है। बिलीगर्ड बहुत अच्छा शब्द है, भारग्रस्त, भारग्रस्त, राइट? सो बहुत ज्यादा बोझिल कर देने वाला। जैसे एनकम्बर्ड, जैसे माय फ्रेंड इज एनकम्बर्ड विद द ड्यूटीज ऑफ द फैमिली, राइट? तो फैमिली की ड्यूटीज के नीचे दबा हुआ, भारग्रस्त जिसे कहते हैं, राइट? सो एनकम्बर्ड, राइट? एनकम्बर्ड, फिजिबल माने सही सही, फिजिबल माने सही सही होता है। इसको हम एनकम्बर्ड से जोड़ देंगे पॉसिबल, रीजनेबल, सही सही, सेंसिबल, प्रैक्टिकल, इजी, इम्पॉसिबल और लॉजिकल। जैसे फिजिबल का मतलब एक बेटा बड़ा अच्छा शब्द है। जैसे अगर आप किसी के घर में रह रहे हो तो उसको किराया देना क्या है, राइट? प्रैक्टिकल है ना, राइट? अगर किसी के घर में रह रहे हो किराए पे तो उसको समय पर किराया देना क्या है, वो फिजिबल है, वो उचित है, उपयुक्त है। अगर आप नहीं देते हो तो बेटा वो लॉजिकल नहीं है, इट्स इलॉजिकल। ये इलॉजिकल होगा बेटा, लॉजिकल नहीं होगा। रीजनेबल तो यही होगा, इलॉजिकल होगा बेटा। ये समथिंग इज नॉट लॉजिकल, दैट इज कॉल्ड इलॉजिकल। तो जो लॉजिकल ना हो वो बनेगा यहाँ पर, इम्पॉसिबल और इलॉजिकल वाली बात। फिजिबल माने लॉजिकल थिंग, जो उचित बनती है, जो सही बनती है, राइट? इसके उल्टे में लॉजिकल नहीं होगा, वो इलॉजिकल होगा बेटा। सो फिजिबल और एनकम्बर्ड दोनों को मिक्स करके वाक्य कर लेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इट इज feasible, आप साथ साथ बेशक लिखते चलिएगा, मैं ब्लैंक्स बना रहा हूं पर आप बनाते चलिएगा। इट इज feasible टू स्टे encumbered, यानी कि beleaguered, stay encumbered with the duties of the family। ये बिल्कुल आपकी फैमिली के दायित्व का बोझ अगर आप नहीं उठाओगे तो फिर कौन उठाएगा, राइट? इट इज फिजिबल, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, उपयुक्त है। टू स्टे एनकम्बर्ड, टू स्टे बिलीगर्ड, टू स्टे अंडर द बर्डन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द या ड्यूटीज ऑफ द फैमिली। ये बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। अपने परिवार की जिम्मेदारियों के नीचे दबा हुआ होना या अपने उस दबाव को वहन करना, सहन करना। इट इज फिजिबल टू स्टे encumbered with the duties of the family। एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार देखें याद भी है क्या। लेट्स मूव ऑन। A person full of candor seems to be bland to his seems to be bland by his outer looks। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि इसकी जीवन निरस है। A lie is piquant but the truth is always straight and blunt। Next, जो ब्लैंक
of the government is the pain of the neck for people. कैसा क्या है? evasiveness. evasiveness of the government is the pain, यानी कि जो टाल मटोल का जो नेचर है. 200 trucks had come to collect the debris remains ruins of the towers in Noida. 200 ट्रक्स आए हुए थे. 200 trucks had come, right? 200 trucks had come to garnish the debris of the wreckage of the towers in Noida. Non-living things are deprived of senses. उनमें senses नहीं होती. It is feasible to stay encumbered with the duties of the family. परिवार के दायित्वों के नीचे दबे रहना बिल्कुल feasible होता है. Next. Let's move on. आगे बढ़ते हैं. Feasible तक हमने किया. यहाँ से आगे चलते हैं. Let's start. अगला वर्ड है बेटा फोर्सफुल. फोर्सफुल तो कॉमन शब्द है. खैर इट इज नॉट सो हैवी अ वर्ड दैट कैन कंफ्यूज यू. फोर्सफुल कॉमन शब्द है मेरे हिसाब से. फोर्स से जुड़ा हुआ, ताकत से, प्रभावशाली, फोर्स से बड़ा हुआ. असर्टिव, जैसे असर्टिव सेंटेंस होता है, तुमने ही किया है, ये असर्टिव है. तुम चाय पीते हो, ये असर्टिव है. क्या तुम चाय पीते हो इंटरोगेटिव है, उसमें डाउटफुल होता है. तो फोर्सफुल प्रभावशाली. असर्टिव पर्सनैलिटी. असर्टिव अच्छा शब्द है. परसुएसिव ये भी अच्छा शब्द है. परसुएसिव माने जो इतना प्रभावशाली है, जो अपनी बात मनवा ले, बात मनवाने की ताकत रखता हो. बात मनवाने वाला, बात मनवाने वाला, जो अपनी बात मनवा ले वो प्रभावशाली है, इसलिए बनवा लेगा. जैसे परसुएसिव लीडर है ना, जैसे प्रधानमंत्री जो है उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है? परसुएसिव. क्योंकि बनेगा प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसकी बातें परसुएसिव हो, सामने वाले को भरोसा हो कि जो कह रहा है वैसा ही करेगा. दैट्स कॉल्ड परसुएसिव. एक टीचर की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए? डेफिनेटली परसुएसिव होनी चाहिए. वीक और फीबल. फीबल वर्ड बहुत बार आ चुका है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. अपने ही सेशन में कम से कम 25-30 बार मैं वर्ड करा चुका हूँ. फीबल माने कमजोर होता है, तो ऐसा कुछ खास वर्ड नहीं है. पर देखो फोर्सफुल और फोर्सिबल दोनों में बड़ा अंतर है. फोर्सिबल का मतलब होता है जबरदस्ती जब कोई काम करवाया जाता है, राइट? दैट्स कॉल्ड फोर्सिबल. एग्रेसिव, पीसफुल और काम. जैसे फोर्सिबल जबरदस्ती कोई चीज कही गई, जैसे अगर हम कहें कि फोर्सिबल सपोर्ट, ऐसी सपोर्ट जो जबरदस्ती ली जा रही है, यानी कि अगर तुमने वोट नहीं डाला हमारे फेवर में तो हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे, तो ये फोर्सिबल सपोर्ट है, राइट? तो फोर्सिबल सपोर्ट फ्रॉम द फीबल सेक्शन, फ्रॉम द वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट? तो फोर्सिबल का मतलब क्या होता है? बलकृत, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, के मार डालेंगे. एग्रेसिव, पीसफुल और काम, राइट? सो स्टेटमेंट इम्पोवरिश से इम्पोवरिश और फोर्सिबल को मिक्स कर देते हैं, राइट? फोर्सिबल और इम्पोवरिश. इम्पोवरिश में ईडी लगा देंगे. इम्पोवरिश्ड का मतलब हो गया, इम्पोवरिश्ड का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा गरीब. इसमें अगर हम ईडी लगा दें, जैसे हम कहते हैं कि भाई ये रूम डेकोरेटेड है, तो डेकोरेट करने वाला काम हो गया, तभी तो डेकोरेटेड है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल में पढ़ते हैं. तो इम्पोवरिश्ड पीपल गिव फोर्सिबल सपोर्ट टू दोज हु आर वेल ऑफ. स्टेटमेंट लेते हैं बेटा. इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है गरीब कर देना, पर हम इम्पोवरिश्ड से लेंगे, और इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है पुअर, गरीब. देखो इम्पोवरिश्ड का मतलब क्या है? इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है गरीब कर देना. गरीब कर देना या गरीब बनाना. गरीब है ये, राइट? गरीब करना या गरीब बनाना. और अगर इसमें ईडी लगा दे तो जो गरीब हो चुका है, जैसे जब डन कहते हैं इम्पोवरिश्ड, इसका मतलब जो गरीब लोग हैं, जो गरीब है, गरीब करना नहीं, जो गरीब लोग हैं वो इम्पोवरिश्ड हैं. स्टेटमेंट लेते हैं. द इम्पोवरिश्ड, यहां पे ये वाला वर्ड आएगा बेटा, इम्पोवरिश्ड वाला. जो गरीब लोग हैं, द इम्पोवरिश्ड हैव टू गिव फोर्सिबल सपोर्ट. ऐसी सपोर्ट जो जबरदस्ती ली गई है, फोर्स के द्वारा ली गई है. फोर्सिबल सपोर्ट टू द वेल ऑफ पीपल. वेल ऑफ का मतलब अमीर लोग. WELLOFF. वेल ऑफ वो OFF है, चलो उसको यहां पे लिख देते हैं. वेल ऑफ, OFF, वेल के बाद ऑफ है. वेल ऑफ पीपल. वेल ऑफ का मतलब क्या है? अमीर लोग, रिच पीपल. द इम्पोवरिश्ड यानी कि जो गरीब लोग हैं, हैव टू गिव, उन्हें देनी पड़ती है फोर्सिबल सपोर्ट, जबरदस्ती सपोर्ट देनी पड़ती है टू वेल ऑफ पीपल. मान लीजिए कि वोट है, उस वोट के लिए फोर्सिबल या फिर
हल्का सा कुछ अमाउंट ले लिया, जैसे मान लीजिए शराब की एक बोतल ले ली और अपना वोट बेच दिया, या फिर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कर ली कि भाई अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड फोर्सिबल सपोर्ट। तो फोर्सिबल माने यूजिंग फिजिकल फोर्स, दैट्स कॉल्ड फोर्सिबल बेटा, जोर जबरदस्ती के साथ किया हुआ वो फोर्सिबल कहलाता है। इम्पॉवरिश हमने किया, फोर्सिबल के साथ जोड़कर वीकन, डिप्राइव, रम, बैंक करप्ट, राइट। तो जो गरीब है, मेक पुअर, वीकन माने कमजोर करने वाला, एनरिच माने ताकत से भर देना, किसी को पोषण देना, ताकत देना, दैट इज कॉल्ड एनरिच, राइट। जैसे दूध जो है वो एनरिच करता है आपकी बॉडी सेल्स को। इम्पावरिश माने दरिद्र बनाना। नेक्स्ट बेटा, लैंग्विड माने लेजी होता है, सुस्त होता है, ढीला। वर्ड बड़ा अच्छा शब्द है बेटा, लैंग्विड का मतलब लेजी, ढीला, सुस्त, राइट। इंडोलेंट बहुत अच्छा शब्द है बेटा, ध्यान से, बड़े अच्छे से। अनएनर्जेटिक और लेजी, लेजी अलग वर्ड है, इसमें कॉमा जरूर लगाइएगा। लेजी अलग वर्ड है, ड्रूपी अलग वर्ड है, स्लीपी अलग वर्ड है। ड्रूपी बहुत अच्छा शब्द है, अनएनर्जेटिक कॉमन शब्द है, स्लीपी कॉमन शब्द है, आइडल खाली पड़े रहने वाला, इंडोलेंट बहुत अच्छा शब्द है, ब्रिस्क फुर्तीला। ब्रिस्क का मतलब होता है बेटा फुर्ती से भरा हुआ, फुर्तीला, फुर्तीला किस्म का जो व्यक्ति है, राइट, जो सुस्त नहीं है, ब्रिस्क। तो लैंग्विड, ब्रिस्क, ड्रूपी, ड्रूपी बहुत अच्छा शब्द है, इंडोलेंट बहुत अच्छा शब्द है बेटा। सो स्टेटमेंट लेते हैं, राइट। पॉपुलेस, पॉपुलेस का मतलब जनसाधारण, पब्लिक, पॉपुलेशन, पीपल, कॉमा जरूर लगाते रहिएगा, पीपल, पब्लिक, पॉपुलेशन, मासिस और सिटीजन। देखो पॉपुलेस और पॉपुलस दोनों अनोनिम्स हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स हैं, राइट, एक दूसरे जैसा साउंड करने वाले वर्ड्स हैं। तो खैर लैंग्विड को पॉपुलेस से मिक्स कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। लैंग्विड माने लेजी, सुस्त, ढीला, और पॉपुलेस का मतलब होता है जनसाधारण, लोग। इफ द पॉपुलेस माने पीपल, लोग, सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री, इफ द पॉपुलेस ऑफ एनी कंट्री बिकम लैंग्विड, इंडोलेंट, आइडल, ड्रूपी, अगर वो सुस्त हो जाते हैं, अगर वो ढीले हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, कॉमा, इट, इट किसे कहा गया, कंट्री को। अगर किसी कंट्री के जो जनसाधारण लोग हैं सुस्त हो जाते हैं, इट इज बाउंड टू, बाउंड टू का मतलब निश्चित है, इट इज बाउंड टू मीट इट्स डूम। डूम का मतलब बर्बादी, कयामत, बर्बादी, डिस्ट्रक्शन। डूम का मतलब क्या है, बर्बादी। अगर किसी कंट्री के लोग सुस्त हो जाते हैं, अगर किसी कंट्री के जनसाधारण सुस्त हो जाते हैं, तो इट इज बाउंड टू मीट इट्स डूम। मीट इट्स डूम का मतलब बर्बाद हो जाना, यानी कि अपनी बर्बादी से मिलने के लिए बिल्कुल निश्चित है। बाउंड टू का मतलब होता है निश्चित होना। जैसे कोई मेहनत नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि यू आर बाउंड टू फेल, इसका मतलब आपका फेल होना निश्चित है। कोई मेहनत कर रहा है तो हम कहते हैं यू आर बाउंड टू पास, आपका पास होना निश्चित है। तो अगर कोई कंट्री के लोग सुस्त हो जाते हैं तो वो अपनी बर्बादी, वो कंट्री की बर्बादी को लाएंगे ही लाएंगे, कंट्री पक्का बर्बाद होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेस हमने कर लिया, अब पॉपुलस करते हैं। पॉपुलस का मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या जिसकी हो, दैट्स कॉल्ड पॉपुलस, घनी आबादी वाला, क्राउडेड, पैक्ड, टीमिंग। पैक्ड और टीमिंग अलग अलग वर्ड से बेटा, निशान लगा लीजिएगा, राइट। फुल भी अलग वर्ड है और स्वार्मिंग अलग वर्ड है। स्वार्मिंग बहुत अच्छा शब्द है, टीमिंग बहुत अच्छा शब्द है, क्राउडेड और पैक्ड कॉमन शब्द है। पॉपुलस जहां संख्या बहुत ज्यादा हो, राइट, दैट इज कॉल्ड पॉपुलस, राइट। बहुत ज्यादा जनसंख्या जहां पर है, घनी आबादी वाला। टीमिंग का भी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, संख्या में, राइट। सो दैट इज कॉल्ड पॉपुलस। स्टेटमेंट लेते हैं, populous. Let's take a statement with populous. The rates of shops, जो दुकानों का रेट है, the rates of shops, the rate of shops is always sky high, यानी कि बहुत ज्यादा ऊंचे,
is always sky high in a populous area. अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते होंगे, बहुत ज़्यादा आबादी होगी, तो वहाँ पे आप कुछ भी कर लो, कोई भी दुकान कर लो, सब चलेगी. सो द रेट ऑफ द शॉप्स या प्रॉपर्टी या प्लॉट्स या ज़मीन इज ऑलवेज स्काई हाई इन अ पॉपुलस एरिया. घनी आबादी वाले क्षेत्र में जो शॉप्स का जो रेट है, इट इज ऑलवेज स्काई हाई. ये हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है. दैट इज कॉल्ड पॉपुलस. नेक्स्ट वर्ड बेटा, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं प्रीलूड. प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, प्रीफेस. जैसे संविधान की प्रस्तावना लिखी जाती है, ये आप जानते हैं, प्रीलूड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, इनके बीच में कॉमा जरूर है बेटा, लगा लीजिएगा. इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है, राइट. इनिशिएशन है, प्रीफेस दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं. फिनाले और कल्मिनेशन माने लास्ट पॉइंट. जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है, जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है उसे हम प्रीलूड कहते हैं बेटा, राइट. प्रस्तावना या पूर्व स्वरूप किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड प्रीलूड. सो शुरू करते हैं बेटा. प्रीलूड, चलिए प्रीलूड से वाक्य लेते हैं. द प्रीलूड ऑफ, यहां पे फिल इन द ब्लैंक बना देते हैं. The prelude of the book या the prelude of this book tells the content related information. जब हम इस किताब की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, हर एक किताब के बाहर प्रीलूड लिखा होता है कि इस किताब में क्या क्या है, यह किताब किन के लिए लिखी गई है, राइट. सो द प्रीलूड ऑफ दिस बुक टेल्स द कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन. यानी कि इस किताब में क्या विशेष सामग्री है, वो इसकी प्रस्तावना को देखकर, इनिशिएशन को देखकर, जहां से इसको स्टार्ट करने के लिए जो नोट लिखा गया है उसको देखकर अंदाजा हो जाता है कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है. द प्रीलूड ऑफ दिस बुक टेल्स द कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन. कंटेंट माने विशेष सामग्री. एक बार सारे के सारे सेंटेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं हमें याद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. नेक्स्ट है, अ पर्सन फुल ऑफ कैंडर सीम्स टू बी ब्लांड. वो ब्लांड लगता है, सीम्स टू बी ब्लांड बाय आउटर लुक्स. आउटर लुक से ऐसा लगता है कि वो ब्लांड है. अ लाई इज पिकेंट बट द ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेट एंड कैंडर. इवेसिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे द लगा देंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि चीज की चीज है, नाउन ऑफ नाउन है, तो यहाँ पे द आ जाएगा तो वो सबसे बढ़िया है. द इवेसिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज द पेन ऑफ द नेक फॉर पीपल. लोगों के लिए वो पेन ऑफ द नेक यानी कि बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए. 200 ट्रक्स हैड कम. 200 ट्रक्स हैड कम टू गार्निश माने कलेक्ट द डिब्रिस ऑफ द टावर्स इन नोएडा. नॉन लिविंग थिंग्स आर डिवॉइड ऑफ सेंसेस. इट इज feasible to stay encumbered, beleaguered, heavy with the duties of the family. Next, impoverish, गरीब करना या गरीब बना देना. The impoverished have to give forcible support to well-off people. If the populace of any country become languid, indolent, lazy, idle, it is bound to meet its doom. The rate of shops is always sky high in the populous area. The blank of this book, the prelude of this book, the preface of this book tells the content related information. वो content related information देता है. Let's move on. आगे बढ़ते हैं. चलिए. Next is quaver, माने कापना. Shake, Twitter, कोई ट्वीट करता है, ट्विटर, शेक, इसके बीच में भी ब्लैंक्स, ये कॉमास लगेंगे बेटा. ट्रेबल, वाइब्रेट, थ्रिल, रेबल. स्पीक बोल्डली मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से बोलना, ना कि ट्वीट करना. हल्का बोलना ट्वीट है. ट्विटर आप जानते हैं, ट्विटर है
ट्विटर हैंडल बताया जाता है कि ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप वहां पे बता सकते हैं। तो क्वीवर का मतलब कांपना होता है बेटा, राइट, कांपना किसी चीज में। सो क्वेवर, शेक, ट्विटर, वाइब्रेट, रेबल, राइट। ट्रिल, वेल क्वेवर, स्पीक बोल्डली मध्ये बिना आवाज को लड़खड़ाए या बगैर कापे को इस चीज को बोलना। क्वेवर से हम जोड़ देंगे किसको, स्क्रूटनाइज को। स्क्रूटनाइज माने जांच करना है बेटा, इन्वेस्टिगेशन करना, इंस्पेक्ट करना, एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना, एनालाइज, चेक। अच्छा, लेट का मतलब किसी को कोई चीज कर देना, आई लेट यू डू, यानी कि हम रोक नहीं रहे, जांचने देंगे। परमिट, लीव, राइट, परमिट करना किसी को, भाई छोड़ देना, जाओ भाई, आपको हम इंस्पेक्ट नहीं करेंगे, स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। बाकी सारे कॉमन वर्ड्स हैं। स्क्रूटनाइज का मतलब जांचना होता है। वेल, सो स्टेटमेंट लेते हैं क्वेर और स्क्रूटनाइज को। while the culprit माने दोषी व्यक्ति, while the culprit was being scrutinized, was being investigated, जब दोषी व्यक्ति की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, his voice, उसकी जो आवाज है, was quavering, यानी कि उसकी जो आवाज है वो लड़खड़ा रही थी, लरज रही थी, राइट, डर के मारे, was quavering due to fear। साच को आंच कैसी, और झूठ के पैर नहीं होते। अब जब कहते झूठ को पैर नहीं होते, इसका मतलब वो जम के नहीं बोला जा सकता। एक झूठ को बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। आप एक झूठ को अच्छे से बोल सकते हो, पर जब 1000 झूठों को परफेक्शन से बोलना हो तो कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन रह जाती है और झूठ पकड़ा जाता है। While the culprit was being investigated, was being interrogated, was being scrutinized, जब उसकी जांच हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उससे पूछताछ चल रही थी, his voice was quavering due to fear, डर की वजह से उसकी जो आवाज है वो लरज रही थी, कांप रही थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड बेटा, अगला है रेमोस्ट्रेट, राइट। रेमोस्ट्रेट का मतलब शिकायत लगाना, विरोध करना, प्रोटेस्ट करना। रेमोस्ट्रेट एग्जैक्ट वर्ड इसका बेसिकली शिकायत करना और विरोध करना ही होता है, राइट। अप्रूव और प्रेज माने प्रशंसा करना, ये कॉमन शब्द है। सो स्टेटमेंट बेटा रेमोस्ट्रेट है, ठीक है। रेमोस्ट्रेट माने किसी का प्रोटेस्ट करना किसी के खिलाफ, वो रेमोस्ट्रेट है। आर्ग्यू, अपोज। और सेलिब्रिटी, रेमोस्ट्रेट और सीध, हलचल से मर जाना नहीं है बेटा, ये भ बना लीजिएगा, हलचल से भर जाना, हलचल से भर जाना है ये, टू बी अलाइव विद, हलचल से भर जाना, यहां पे कॉमा लगाना, स्वॉर्म विद, भर जाना, राइट, किसी चीज से भर जाना। टीम विद, जैसे आप ये भी कह सकते हो कि शी इज टीमिंग विद कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसमें कॉन्फिडेंस की भरमार है। शी इज स्वॉर्मिंग विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जरूर लिख लेना ये वाक्य, इसका मतलब उसमें कॉन्फिडेंस की भरमार है। शी इज टीमिंग विद कॉन्फिडेंस, शी इज अलाइव विद कॉन्फिडेंस, शी इज स्वॉर्मिंग विद कॉन्फिडेंस। तो सीध का मतलब हलचल से भर जाना भी है, सीध का मतलब एक्सेस में कोई चीज होना, राइट। तो हम स्टेटमेंट लेंगे, सेलिब्रिटी के खिलाफ, राइट, जब इंस्पेक्शन चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो डेमोन्स्ट्रेटर्स ने गलियों को, रोड्स को, राइट, भर दिया। तो सीध का मतलब है हलचल से भर देना। डेमोन्स्ट्रेटर्स seethed the streets and the roads of the state when the celebrity was being scrutinized। वाक्य लेते हैं,
द पार्टीशंस पार्टीशन का मतलब सपोर्टर्स होते हैं बेटा, समर्थक। जो समर्थक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पार्टीशंस, सपोर्टर्स। द पार्टीशंस ऑफ द सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी माने आप जानते हैं जो बिग गन है। द पार्टीशंस ऑफ द सेलिब्रिटी seethed the roads seethed the roads and remonstrated in the favor of him। सेलिब्रिटी के लिए हिम आया बेटा वहां पर। द पार्टीशंस ऑफ द सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी के जो समर्थक थे, जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने रोड्स को भर दिया एंड रेमोस्ट्रेटेड इन द फेवर ऑफ हिम। रेमोस्ट्रेट माने विरोध प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना, अपनी आवाज उठाना, अपोज करना। उसके फेवर में उन्होंने जो है अपनी आवाज उठाई, विरोध किया, अपना विरोध जताया। दैट इज कॉल्ड रेमोस्ट्रेट बेटा। द पार्टीशंस ऑफ द सेलिब्रिटी सीध्ड, हलचल से भर देना, खचाखच भर देना, बहुत अधिकता में रोड पर आ जाना। द रोड एंड रेमोस्ट्रेटेड इन द फेवर ऑफ हिम। द पार्टीशंस माने सपोर्टर्स ऑफ द सेलिब्रिटी सीध्ड एंड रेमोस्ट्रेटेड इन द फेवर ऑफ हिम। इन द फेवर ऑफ हिम माने सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी के लिए और वर्ड्स देख लो, फेमस पर्सन, पर्सनैलिटी, आइडल, सुपरस्टार। अच्छा, जिसे गली का कुत्ता भी नहीं जानता, जिसे कोई नहीं जानता, उसे हम कहते हैं नॉन एंटिटी। नॉन माने कोई नहीं, एंटिटी माने हस्ती, जिसकी कोई हस्ती नहीं। गली का कुत्ता भी नहीं जानता, दैट इज कॉल्ड नॉन एंटिटी, जिसे कोई नहीं जानता। ए कॉमन मैन, दैट इज कॉल्ड नॉन एंटिटी, नॉट अ सेलिब्रिटी, अ कॉमन मैन। तो ये सारे वर्ड्स हमने किए स्क्रूटनाइज तक, राइट। हमने ये रेमोस्ट्रेट किया, स्क्रूटनाइज किया, सीध किया, सेलिब्रिटी किया। अगला वर्ड हमारे पास आ रहा है नॉन एंटिटी, हमने कर लिया। इसका मतलब जिसकी कोई हस्ती नहीं है, कोई जानता नहीं, दैट इज कॉल्ड नॉन एंटिटी। अगला वर्ड हमारे पास आ रहा है बेटा डिस्क्रेडिट, किसी पर संदेह करना। डाउट कॉमन शब्द है। डिस्क्रेडिट, डिसबिलीव। जैसे आप कितना भी घुमा घुमा के अगर सत्य बोलते हो तो लोगों को झूठ लगने लग जाता है, ये फैक्ट है बेटा। जबकि सत्य के रिपीटिशन से होना ये चाहिए कि सत्य मजबूत होना चाहिए, पर रिपीटिशन से झूठ तो मजबूत हो जाता है। पर अगर सत्य को किसी के सामने कहो तो लोग बोर होने लग जाते हैं कि नहीं यार मैं तो बोर हो गया ये सत्य सुन सुनकर, राइट। तो डिस्क्रेडिट, पीपल डिस्क्रेडिट द रिपीटिशन ऑफ द ट्रुथ बट दे थिंक, दे ट्रस्ट, दे रिलाई ऑन द रिपीटिशन ऑफ अ लाई। वाओ, व्हाट अ स्टेटमेंट, रियली। ये फैक्ट है बेटा कि अगर कोई झूठ को बार बार सामने दोहराता रहे किसी के सामने तो वो उस पर people discredit the repetition of the truth। अगर कोई सत्य को बार बार रिपीट करे, कहते हैं झूठ बोल रहा है, बट रिलाई ऑन माने भरोसा करना, बट रिलाई ऑन द रिपीटिशन ऑफ, on the repetition of a lie। ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा। जैसे भगवत गीता सत्य है, पर अगर कोई कहे कि रोज पाठ करना, कहते हमसे नहीं होगा भाई साहब। रामायण एक सत्य है, अगर बार बार कहा जाए कि अगर सच के लिए बार बार हमें रिपीट करना हो तो हम बोर हो जाएं। जैसे पता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, सेम किताबें बार बार पढ़नी पड़ेंगी, राइट। या फिर कोई सीधा सच्चा इंसान है, अपनी बेशक व्यथा कितनी भी सुनाए, कहते हैं यार झूठ बोल रहा है, ऐसी इसकी रोने की आदत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पीपल डेफिनेटली डिस्क्रेडिट यानी कि संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, डिसबिलीव करते हैं द रिपीटिशन ऑफ द ट्रुथ बट रिलाई ऑन द रिपीटिशन ऑफ अ लाई। झूठ इतना पिकेंट और मसालेदार होता है, लोगों को स्वादिष्ट लगता है, और सत्य इतना ब्लांड और स्ट्रेट होता है कि वो उनको झूठ लगता है। खैर नेक्स्ट बेटा,
विम का मतलब सनक है, किसी व्यक्ति के अंदर जो मन में सनक आ जाती है, विम का मतलब सनक, बिल्कुल सही है। विम्सिकल इसी से वर्ड बना है, जो सन की किस्म का आदमी होता है। इम्पल्स, अर्ज, डिजायर, विश, फैंसी, स्पर और वांट, वांट माने इच्छा। विम से एक वर्ड बना है बेटा विम्सिकल, अगर कभी आए एग्जाम में, और बहुत बार आया हुआ भी हुआ है, विम्सिकल, विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब होता है बेटा सन की किस्म का आदमी, ऑब्सेसिव, राइट। विम का मतलब एक तरीके की सनक, यानी कि पैशन का उल्टा एक तरीके से। नेगेटिव डिजायर, दैट इज कॉल्ड विम। द विम ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स लेने की जो सनक है। द विम ऑफ लीकर, राइट। सो स्टेटमेंट लेते हैं। एंडोर्स का मतलब होता है स्वीकृति देना। एंडोर्स का मतलब एक तो स्वीकृति देना होता है, एक सैंक्शन करना भी होता है। हस्ताक्षर करना तो है ही कि आपने किसी पर सिग्नेचर कर दिए, टू सिग्नेचर, टू अप्रूव, टू परमिट, टू अलाउ। एंडोर्स माने होता है स्वीकार करना भी, सपोर्ट करना भी, किसी को सपोर्ट करना भी एंडोर्स होता है। तो हम जरा दोनों को, और काउंटर वर्ड ये बहुत बार आ चुका है, काउंटर अटैक। काउंटर माने अपोज करना, विरोध करना, राइट। सो स्टेटमेंट कह सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विम से। यू शुड नॉट, भैया आप अपने दोस्त को कह रहे हैं, उसका दोस्त जो है वो ड्रग एडिक्ट है। यू शुड नॉट एंडोर्स ऑल द विम्स ऑफ, ऑल द विम्स यानी कि इच्छाएं, ऑफ योर ड्रग एडिक्ट ब्रदर। आपका जो ड्रग एडिक्ट भाई है, आपको उसकी हर इच्छा को मानना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट एंडोर्स माने मान लेना, ऑल द विम्स ऑफ योर ड्रग एडिक्ट ब्रदर। आपका जो ड्रग एडिक्ट भाई है उसकी हर एक बात को मान नहीं लेना चाहिए। एंडोर्स माने सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कुछ को काउंटर करना बहुत जरूरी है। विम्स का मतलब सनक, इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो तुरंत पूरी होने की डिमांड करती हैं, वो विम्स है बेटा। तो यू शुड नॉट एंडोर्स ऑल द विम्स ऑफ योर ब्रदर, आप ऑफ योर ड्रग एडिक्ट ब्रदर, ऐसा ब्रदर जिसे ड्रग की सनक है या ड्रग लेने की लत है। एडिक्शन उसी से बना है वर्ड। तो ये आपका एंडोर्स वर्ड हो गया बेटा। नेक्स्ट वर्ड 25 तक हम करेंगे इसमें, इस सेशन में। सो चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है फर्टिव, माने सीक्रेट होता है, कोई चीज गुप्त है। बहुत अच्छे अच्छे शब्द इसमें हैं। फर्टिव माने सीक्रेट, फर्टिव का मतलब सीक्रेट है। स्टेल्थी बहुत अच्छा शब्द है बेटा। स्टेल्थी का भी मतलब सीक्रेट है। क्लैंडेस्टीन का मतलब सीक्रेट है, चुपचाप करना कोई काम। सीक्रेटिव, इसमें सीक्रेट वर्ड आई गया, कुछ सीक्रेट नहीं रहा। कॉशियस, लाई माने गुप्तचर तरीके से। ओपन और फ्रैंक माने खुलेआम कोई काम करना, राइट। सो दैट इज कॉल्ड फर्टिव। जैसे गुप्त, जैसे एक वाक्य अगर लिखें, चाइना मेक्स, लिखते रहिएगा साथ साथ बेटा। चाइना मेक्स फर्टिव प्लान्स, सीक्रेट प्लान्स, क्लैंडेस्टीन प्लान्स, स्टेल्थी प्लान्स, सीक्रेटिव प्लान्स टू स्पॉइल द सोलेस, SOLACE, द सोलेस ऑफ इंडिया। इंडिया की शांति को भंग करने के लिए चाइना कैसे प्लान बनाता है? क्या वो ओपन और फ्रैंक प्लान बनाता है या सीक्रेटिव प्लान बनाता है, कॉशियस? सो चाइना मेक्स व्हाट काइंड ऑफ प्लान्स? फर्टिव प्लान्स। चाइना मेक्स फर्टिव प्लान्स टू स्पॉइल द सोलेस ऑफ इंडिया। सोलेस माने शांति, पीस, राइट। सो व्हाट काइंड ऑफ प्लान्स? फर्टिव प्लान्स। तो किस तरीके के प्लान्स है? तो खैर आप इसके उच्चारण से ही पता लग जाता है कि एक एडजेक्टिव है, राइट। वो सारी की सारी बातें तो आप खुद जान लेते हैं कि हाँ ये प्लान्स क्या, मेक्स व्हाट, प्लान्स नाउन है, फर्टिव एक एडजेक्टिव है। टू स्पॉइल द सोलेस ऑफ इंडिया, सोलेस माने शांति। चाइना भारत की शांति को भंग करने के लिए गुप्त प्लान्स बनाता है, सीक्रेटिव प्लान्स बनाता है। ग्लेशियल कॉमन शब्द है, आप जानते हैं, ग्लेशियर से बना है, राइट। जो ग्लेशियर से आता है वो ग्लेशियल है, बर्फीला, बिल्कुल सही बात है। जैसे ग्लेशियल रिवर, फ्रॉस्टी माने पाले से संबंधित, फ्रीजिंग, कूल, आइसी, आर्कटिक जैसे आर्कटिक ओशन है। पोलर बियर जहाँ पे पाया जाता है, पोलर माने वही है कि पोल से नॉर्थ पोल वगैरह जहाँ पे
बर्फ बहुत ज्यादा है। कोल्ड, वार्म और बामी, बामी माने सुकून देने वाला भी होता है। बामी का मतलब होता है आराम देने वाला, राइट। बामी का मतलब ऐसा जो कि वार्म है, आराम देने वाला। बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो तो नींद नहीं आती, राइट। तो बामी का मतलब समथिंग दैट गिव्स यू रेस्ट। तो ग्लेशियल माने बर्फीला है बेटा, राइट। जैसे द ग्लेशियल फेस बिकॉज ऑफ फियर, यानी कि बर्फ से जमा हुआ चेहरा, दैट्स कॉल्ड ग्लेशियल। कई बार इसका मतलब रूपक की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो ग्लेशियल माने बर्फीला है, कॉमन शब्द है, ऐसा कोई खास इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, ना कभी पूछा ही गया है, पर फिर भी आप जरूर इसे लिख लीजिएगा। और ये तो ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है, तो आपने पढ़ा भी होगा। अगला वर्ड इंप्यूनिटी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर कर देते हैं ताकि इस पे बात हो सके। इंप्यूनिटी, राइट। इंप्यूनिटी का मतलब डेफिनेटली अपनी स्वेच्छा से, उदंडित का मतलब हो गया कोई दंड नहीं, स्वेच्छा से अपना काम किया जा सके, दैट्स कॉल्ड इंप्यूनिटी। फ्रीडम, एग्जम्पशन, इम्यूनिटी, एक्सक्लूजन माने किसी को आजाद कर दिया, इंक्लूजन मतलब अपने अंदर इस्तेमाल, अपने अंदर शामिल कर लिया, राइट। इंप्यूनिटी, फ्रीडम, एग्जम्पशन। जैसे फॉर एग्जांपल द इंप्यूनिटी ऑफ इंडिया, the impunity of India was achieved after a lot of struggle, freedom fight. The impunity of India was achieved, जो फ्रीडम है, एग्जम्पशन है, इम्प्यूनिटी है, इम्यूनिटी है, एक्सक्लूजन है, जो अंग्रेज़ों ने हमें आज़ाद किया, वो ऐसे ही नहीं मिला, उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के द्वारा, आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत सारे संघर्ष के बाद उसे अचीव किया गया। तो ये हमारा आज का सेशन था बेटा, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लगातार अपने नोट्स बनाते रहिएगा, लगातार अपने लिए मेहनत करते रहिएगा। आप कम से कम मत रुकिएगा, चाहे कोई कितना भी रुकने के लिए बोले बेटा, एंटरटेनमेंट से बेहतर हमेशा एनरिचमेंट है। और सत्य, मैंने कहा सत्य कुछ ऐसा ही है, जैसे बगैर लाग लपेट के आप देखते हैं बिल्कुल सीधी सिंपल और सच्ची वीडियोस बन जाती हैं, ऐसे ही बगैर एडिटिंग के, बगैर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी बेटा। क्योंकि सत्य बेशक कितना भी ब्लांड हो, पर जब वो सामने आता है तो वो सारे झूठों का पर्दाफाश करता है। तो ये जो ब्लांड सेशन आपको लग रहे हैं, ये बहुत पावरफुल है बेटा, ये डेफिनेटली सत्य है, इसलिए सरल है, सीधा है। आपको इन शब्दों के नोट्स बनाने ही होंगे और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करना ही होगा, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में और आपके जहन में और आपके चरित्र में उतर जाएं, और जब आपको ज़रूरत हो वो आपके काम में आ सकें। ये इतनी ब्लांड बात है कि इसके रिपीटेशन में हो सकता है कि आपको बोरियत भी होती हो, पर बेटा सत्य बहुत गजब की चीज़ है, इसके पास जितना खड़े रहोगे उतनी ताकत आपको महसूस होती रहेगी। तो लगातार बेटा स्टे क्रिएटिव, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हार्ड वर्किंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लगातार मेहनत करते रहें। थैंक यू, थैंक यू।